आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, रियासत में हालात हैं पुरअमन, बिहार तरक्की की राह पर है। गामजन बीरगनिया में इंतखाबी रैली से किया खिताब। पीएम मोदी और बीजेपी लीडरान जिस कदर बिहार का दौरा करेंगे उतना ही फायदा इंडिया इत्तेहाद को पहुंचेगा, मीसा भारती का बयान। सारण लोकसभा हल्के से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट से किया रुजू। पटना में एक स्कूल से बच्चे की लाश मिलने से हंगामा, बरहम हुजूम ने स्कूल को लगाई आग, मामले की जामे जांच का मुतालबा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के बिरगनिया में इंतखाबी रैली से खिताब किया। नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ करता था, लेकिन अब हालात पुरअमन हैं। इन्होंने कहा कि मदरसों के लिए भी पहले कोई काम नहीं होते थे, लेकिन अब उनकी सरकार ने मदरसों की हालत को बेहतर बनाया और मुदर्रिसीन को सहूलियात फराहम की है। इन्होंने कहा कि बिहार अब तरक्की कर रहा है। नीतीश कुमार ने इस मौके पर शिवहर लोकसभा हल्के के एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के हक में वोट मांगे। आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था। अब कोई झगड़ा होता है? आप बोलिए। हम लोग और आप जो लोग साथ यहां पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर अब पहले जितना भी काम ये लोग करते थे गड़बड़ सड़बड़, अब उस सब को बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि लोग मदरसों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं करते थे। हम लोगों ने मदरसों के लिए शिक्षकों को वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर दिया। और बोले हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी जानना चाहिए कि पहले तक झगड़ा आपस में होता था। आप वोट उसी को दीजिएगा जो लोग आपको ठीक कर दिया। अब उसके बाद आप इधर उधर करिएगा, इधर उधर करिएगा तो कभी ठीक काम करेगा, वो फिर इधर उधर सब करने लगेगा। बिहार के साबिक नायब वजीर आला व आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पटना में आंजहानी सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचकर गमजदा अरकान खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी की मौत की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। तेजस्वी ने कहा कि सुशील मोदी ने बिहार को बीजेपी को काफी मजबूत करने का काम किया है। सुशील कुमार मोदी जी का निधन हुआ, हम लोग आहत हुए और तबीयत जब खराब हुई, जब उन्होंने ट्वीट किया तब जाके हम लोगों को जानकारी हुई। हमारे पिता सुशील कुमार मोदी जी से उन्होंने बात भी की थी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा ये अंदेशा हम लोगों को नहीं था। खैर, जो ईश्वर के जो चाहे वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पे बिहार को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने जो काम किया है, चाहे सरकार में रहते हुए या विपक्ष की भूमिका जो है बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने निभाया है। और बीजेपी को अगर किसी ने बिहार में बनाया है तो सबसे बड़ी भूमिका जो है सुशील कुमार मोदी जी की है। बिहार में बीजेपी का मतलब ही सुशील कुमार मोदी थे। और हम लोग इस दुख की घड़ी में हम सब लोग जो है उनके परिजनों के प्रति, परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में पाटलिपुत्रा से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी लीडरान जिस कदर बिहार का दौरा करेंगे उतना ही फायदा इंडिया इत्तेहाद को पहुंचेगा। जो वादे इन्होंने किए इसे पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम में मोदी हुकूमत के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। यही मैं कह रही हूँ कि जितना भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरों को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोशित हो रही है। जो वादे इन्होंने 10 वर्षों से किए थे, 10 वर्षों में जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा इन लोगों ने नहीं पूरा किया। तो इनके जितना ये लोग यहाँ पे सभा करेंगे, जितना रोड शो करेंगे, उतना इंडिया गठबंधन को फायदा। देखिए, आप लोग देख लीजिए कि अभी मुंगेर में जो चुनाव हुआ उसमें किस तरह से प्रशासन के द्वारा किया गया। महिला प्रत्याशी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। तो जंगल राज कहाँ है? आप आज देख लीजिए, दानापुर में नासरीगंज की एक घटना को देख लीजिए।
तो उस पर प्रशासन क्या कर रहा है? जनता आक्रोशित है। तो बहुत सारी ऐसी अपराध की बहुत सारी घटनाएं बिहार में अभी घट रही है, लेकिन उस पर कुछ मीडिया के द्वारा कोई उस पर सवाल नहीं उठाया। पटना में बीजेपी मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। एसडी संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सारण लोकसभा हल्के से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। सारण लोकसभा हल्के से आरजेडी उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी कबूल कर लिया गया। बीजेपी ने इसकी मुखालिफत की थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसके बाद बीजेपी हाईकोर्ट से रुजू हुई है। जानकारी हासिल कर सकता था और इसीलिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन। सर आपने कहा कि सर की संपत्ति की आय जो उनका है वो छुपाया गया है, तो क्या आपके पास इस प्रूफ है कि उनका आय छुपाया गया है? बिल्कुल है। उन्होंने एक तरफ उन्होंने खुद अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जो शपथ पत्र दिया है उसमें अपनी आयकर विवरणी का जिक्र किया। जिस आयकर विवरणी में वो दे रही है कि उनकी आय सालाना आय 4,000 रुपया है एक साल में, और उन्होंने अपना जो अभी दाखिल किया है उसमें लिखा है 25 लाख रुपया उनके पास कैश उनके बैंक खाते में है और 25 करोड़ की संपत्ति उनकी है, अलग अलग फ्लैट है, बिल्डिंग है, अचल संपत्ति है। तो जो व्यक्ति अपने आयकर में 4,000 रुपया 2 लाख रुपया इनकम देता है, क्या उसके पास 25 करोड़ की संपत्ति आती है? उसका कोई ना कोई सोर्स होगा ना। तो इससे क्या साबित करता है? ये स्पष्ट है अपने तथ्यों से कि वो गलत है। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान खिताब करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग जात पात की बुनियाद पर वोट देते हैं। इन्होंने कहा कि लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव 10वीं पास नहीं है और इसे आगे चलकर सीएम बनना है। लालू को इसकी फिक्र है और तुम्हारा बेटा एमए करने के बाद चपरासी नहीं बन पा रहा है, वो घर बैठा है और तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है। तुमने जात पात का झंडा उठाया है, तुम्हें मजहब की फिक्र है। तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? देखिए, लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनना है। हम कहते हैं तो बहुत लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है और उसको मुख्यमंत्री बनना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। गलती इसमें नहीं है कि लालू जी अपने 10वां नहीं पास लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गलती इस बात में है कि आपका लड़का 10वां कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका चिंता ही नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं, आपको धर्म चाहिए, आपको यहां से पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चे की बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आपको अपने घर की बदहाली नहीं दिख रही है, आपको मंदिर दिख रहा है, आपको जात दिख रहा है, तो कैसे सुधरेगा? अमित शाह की शराब की बोतल से मुताल्लिक तबसरे पर आरजेडी के एमपी मनोज झा ने सवाल किया कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है, और अगर लोग इसी तरह का सवाल उनसे पूछने लगे तो क्या होगा। इन्होंने कहा कि अमित शाह पर भी कई संगीन इल्जामात लग चुके हैं। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये इनको जमानत देने का फैसला रूटीन नहीं था, बहुत लोगों को ये नागवार गुजर रहा। ऑन रिकॉर्ड है उनका ये बयान। क्या ये अब मानना नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? और खुद आप पर कितने मुकदमे थे, कितने भीषण किस्म के मुकदमे थे, फिर लोग टिप्पणी करें आपको कैसे छूट मिल गई, आपको कैसे रिलीफ मिल गया। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को बख्श दीजिए श्रीमान। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भी टिप्पणी करते हैं तो ये किताब। अस्तवान असेंबली के पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब एनडीए की इंतखाबी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत जेडीयू के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने की। इस मीटिंग में एमपी कौशलेंद्र कुमार, वजीर श्रवण कुमार, एमएलए कौशल किशोर और एमएलसी रीना यादव ने शिरकत की। और इसी दौरान जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाबी हमला बोला कि बीजेपी महंगाई की मां और बेरोजगारी की बाप है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने दौरे इख्तिदार में करप्शन के बगैर नौकरियां दी हैं। उनको सिर्फ बोलना है और हमको करना है। हमको मौका मिला तो बिहार में 8 लाख लोगों को नौकरी हम लोग दे चुके हैं, और जो कमिटमेंट किया है बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार
दोनों चीज़ 2025 से पहले जो चुनाव आने वाला है उससे पहले दे देंगे। अपने माता पिता से भी उनको पूछना चाहिए कि 15 साल बिहार में राज किया तो उन समय में रोज़गार कितना उन्होंने दिया, उस समय कितने लोगों को बेरोज़गार किया। अगर उनके पास कुछ आंकड़े हैं तो उसको भी जारी करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि वो सही बात बोलते हैं। वाल्मीकि नगर सीट से आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव से मुतालिक मुबैना नाजिबा अल्फाज कहने पर पार्टी लीडर मुकेश यादव ने बीजेपी के रियासती सदस्य सम्राट चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया। मुकेश यादव ने कहा कि दीपक यादव एक विजन के साथ काम कर रहे हैं और उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। राजद के प्रत्याशी है ना, तो सबसे बिहार में जो 40 सीट पर चुनाव हो रहा है ना, दोनों गठबंधन के दल के सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा उनके पास विजन है और वो विजन लेकर आए हुए हैं। तो एक नंबर हमारा लोकसभा पड़ता है और उनका स्थान जो है ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर है। तो ऐसे ही उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो जनता में जो अपना छाप है, कोरोना काल से लेकर और जन सेवा से लेकर तमाम उन्होंने काम किए हैं, वो सबको लेकर उनका जो एक अपना उनका व्यक्तित्व बना हुआ है छवि को, उस छवि को बिगाड़ने के लिए सम्राट चौधरी जो है अपना अलग बयान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिएगा, सुपड़ा साफ होने जा रहा है चंपारण से। 4 सीट चंपारण का ये महागठबंधन इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इससे बौखला कर और बिहार के जो डिप्टी सीएम वो और नगर बयान दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है डॉन कौन है, माफिया कौन है। ये सब उनको पता है कि उनके दल में सारे लोग विराजमान है। जहानाबाद जिले की जिला मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि अब तक 23 उम्मीदवारों के कागजात मनसूख किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवार रह गए हैं। 17 नॉमिनेशन फॉर्म्स को आज एक्सेप्ट किया गया है और बाकी 23 को रिजेक्ट किया गया है। तो ये हमारे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कहलाएंगे। अभी 2 दिन का समय बाकी है अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए। अगर इनमें से कोई लेता है तो हो सकता है ये संख्या और कम हो, अदरवाइज फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट 17 तारीख को जारी की जाएगी 3 बजे के बाद। गोपालगंज लोकसभा इंतखाबात के लिए कल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी मुख्तलिफ उमूर के साथ वोटर्स के दरमियान जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सितंदर गधे पर बैठकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जब उनसे गधे पर इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उनका कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पेट्रोल नहीं भर सकते, इसीलिए वो गधे पर बैठकर आवाम से रब्ता कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारा असल मसला महंगाई है, वो बेरोज़गारी, तालीम और सेहत जैसे तमाम मसाइल पर आवाम के दरमियान जा रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से अंगिका ज़बान को पहचान दिलाने वाले शायर हीरा बाबू चल बसे। वो ऑल इंडिया अंगिका साहित्य कला मंच के कौमी जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने अंगिका ज़बान के फ़रोग़ के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं और उनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। उन्हें मुतादद अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। सुल्तानगंज के मुक्ति धाम में हीरा बाबू की आखिरी रस्मात अदा की गई। पटना में एक स्कूल से बच्चे की लाश मिलने से हंगामा मचा हुआ है। कल से लापता एक स्कूली तालिब इल्म की लाश एक नाले से मिली, जिसके बाद पटना के देघा इलाके में कोहराम समझ गया है। बताया जा रहा है कि तालिब इल्म की लाश स्कूल के ड्रेस में ही स्कूल के नाले से मिली। मौके पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हुई और पुलिस भी वहां पहुंची और लोग सड़क को ब्लॉक करके स्कूल में आग लगा दी। बच्चा कल से लापता था जिसकी तलाश जारी थी। बच्चे की उम्र 4 साल बताई गई है। लोगों ने मामले की जामी जांच करवाने की मांग की। बच्चा 12 बजे जब छुट्टी होती है बच्चा को, और 12 बजे छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाया जाता है। तो अपना कोचिंग पढ़ के यहाँ से जाता है, कहीं 5 बजे शाम में कोचिंग पढ़ाया जाता है, वही 12:30 बजे के लगभग से। तो कोचिंग पढ़ाने के समय में बच्चा नहीं था वहाँ पे और हम लोग को फोन आया कि बच्चा आपके स्कूल में नहीं है। 5:01 पर फोन आया था और ये लोग क्या कह रहे हैं कि बच्चा किसी वजह से या किसी कारण से कुछ हो गया। तो ये लोग क्या कहते हैं स्कूल का चैम्बर में, जो बाथरूम का जो चैम्बर होता है उसमें बच्चा को डाल दिया था प्रिंसिपल।
और बच्चा का बॉडी मिला है रात में, जब हम लोग पूरा छानबीन अपना से खुद किए, प्रशासन लोग भी आए थे लेकिन कुछ इतना एक्शन ले नहीं पाए। देखिए, बच्चे का वापस जाने का समय के करीब 2 घंटे बाद जो है इनके परिजन को बच्चे के परिवार वालों को बताया गया था। तो ये भी अनुसंधान का विषय है कि क्या उसमें इन लोगों ने किया है बच्चे के साथ। और हम लोगों को जब रात में पता चला, थोड़ा लेट नाइट हमें बताया गया, इन लोग आपस में पहले खोजे है, उसके बाद हमें बताया। तो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, थाना ने पूरा अलग करके स्टार्टिंग किया यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट करना। तो जो CCTV वगैरह खंगाला गया तो उसमें जो है देखा गया कि बच्चा एक तरफ जा रहा है फिर वापस नहीं आ रहा। तो उस समय इन लोग डर के जो है जब जहाँ छुपाए थे अंदर, वहाँ से जो है बॉडी उनके निकाली बच्चे की, और इससे जो है पूरा खुलासा हुआ इस पूरे प्रकरण का। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको जो लिखित आवेदन लेकर के जो है अभी उसको अनुसंधान कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पहले दृष्टि में क्या कुछ पता चला है कि कारण क्या था बच्चे को इस तरीके से? देखिए, इतना तो है कि हम लोग अब इसको हत्या मान कर अनुसंधान करेंगे, क्योंकि अगर लाश को छुपाई जा रही है तो इसमें जो है कुछ क्रिमिनल इंटेंट नज़र आ रहा है। नालंदा के परवलपुर थाने के हुदूद में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने 14 साला तालिब इल्म प्रिंस कुमार को कुचल दिया। प्रिंस कुमार पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था कि मुखालिफ समत से आने वाले नामालूम ट्रैक्टर ने प्रिंस कुमार को कुचल दिया। वाकई की तला मिलते ही मुश्ताल अहले खाना और गांव वालों ने बिहार शरीफ परवलपुर मेन रोड को ब्लॉक किया और शदीद तौर पर एहतजाज किया। क्या घटना घटी है? घर से निकला पढ़ने के लिए साइकिल से। अच्छा, मेन मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ। क्या से? ट्रैक्टर मार दिया। अच्छा, कैसे मौत हुई? इलाज के क्रम में मौत हुई या घटना स्थल पर ही? इलाज के क्रम में। कहाँ ले गए थे? बिहार शरीफ लाए थे। क्या नाम है बच्चे का? प्रिंस कुमार। आप कौन हुए? पिताजी। क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद। घर कहाँ है आपका? गढ़ी में। कटिहार जिले के कोधा पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चे बेचने वाले गिरोह की 4 खवातीन अरकान को 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SDPO धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि हाल ही में एक 1.5 साल के बच्चे को खवातीन ने 1 लाख रुपए में फरोख्त किया था। पुलिस ने मामले की छानबीन की और बच्चे की मां से पूछताछ की। इसके बाद बच्चा चोरी गैंग की 3 खवातीन और बच्चा खरीदने वाली खातून को हिरासत में लिया गया। लाइन पे लगा था सर, तो थोड़ा सा लेट हुआ सर, तो इधर ऑफिस लौट के देखा तो बच्चा है ही नहीं था वहाँ। तो मेरे गांव के भी था तो उससे वो भी गायब था सर। सुहागी खातून और जरीना गायब था तीनों। इसके बाद हम थाना में रिपोर्ट किए सर। हमको बेटा चाहिए था तो वो बोली हमको 1 लाख रुपया दीजिएगा तो हम आपको वो बेटा देंगे। तो हम उसको 1 लाख रुपया दी, वो हमको बेटा दी। तो ये पता नहीं था कोई चोरी का बच्चा इस तरह का गैर कानूनी है, ये पता नहीं था? नहीं, सब तो उतना पता नहीं था। हम सोचे बच्चा दे रही है, पैसा ले रही है तो दे देते। घर में कोई दबाव वबाव था? बेटा के लिए कोई दबाव था इस तरह? नहीं, सोचे थे एक ठो बेटा मतलब पोसने के लिए पोसेंगे। क्या ठो बेटा बेटी है आपके? 2 ठो लड़की है। 2 लड़की है। कितना साल हुआ शादी का? मेरा शादी का हो गया 20 साल। जो है ब्लॉक में, कोढ़ा ब्लॉक में जो है आधार कार्ड बनवाने आई थी। अपने साथ 2 वर्ष के बच्चे को भी साथ लाई थी और आधार कार्ड बनवाने के दौरान वो लाइन में लग गई। उसी दौरान अपने बच्चे को बगल में रख दिया। बच्चे रखने के बाद जो है लाइन में काफ़ी देर उनको हो गया। जब लौट के वो आई तो देखता है कि मेरा बच्चा गायब है, नहीं है। तो काफ़ी अपना खोजबीन किया। खोजबीन के दौरान जो है उसको बच्चा नहीं मिला तो तुरंत जो है वो कोढ़ा थाना को इस संबंध में सूचना दिया। कैमू में पुलिस ने 6 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। हाल ही में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कोडीराम गांव के करीब 3 नामालूम अफराद ने किसी शख्स की पिटाई करके पैसे और फ़ोन छीन लिए थे। मुतासरीन की शिकायत के बाद पुलिस मुलजिमीन की तलाश में मुसलसिल छापे मार रही है। इसी दौरान पुलिस को कामयाबी मिली और 6 मुलजिमीन को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से पिस्तौल, 5 कारामद कारतूस और 1 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। एसएचओ को सूचना मिली थी कि कोई एक व्यक्ति के घर में कुछ हथियार है और वो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको चुनाव में इसका दुरुपयोग करे। तो जब छापामारी की गई तो उसके घर से भी बरामद किया गया है। इसमें एक देसी कट्टा मिला है, एक बंदूक मिला है, बाकी खुला हुआ भी बंदूक उसके पास से मिला है। इसके अलावा 5 राउंड गोली भी 12 बोर का 2 खोखा बरामद हुआ है और कुछ गोलियां भी 3 जिंदा कारतूस से बरामद हुई है, जिन्हें अभी न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित किया जा रहा है। इस पूरे उद्भेदन में जो भी टीम लगी हुई थी उन सभी को पुरस्कृत
चैनपुर वाले जो गिरफ्तार हुए हैं दोनों रामगढ़ के हैं, है ना। एक चिरकुट राजभर और एक पारस राजभर, ये दो व्यक्ति हैं। जहानाबाद जिले की एक अदालत ने अशोक कुमार और बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी को 2 अलग-अलग मुकामात में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस सजा के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिंदु भूषण प्रसाद ने कहा कि अदालत ने 2 मुकदमात में मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई और 25,000 रुपये जुर्माना भी अदा किया। इस सजा के बारे में मुतासरा के खानदान की एक रुकन प्रतिमा देवी ने कहा कि अगरचे सजा दी गई है लेकिन हमारे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे में हुकूमत की तरफ से हमें मुलाजिमत फराहम की जानी चाहिए। सबूत कराता है, हम लोग कुछ करते हैं। ये तो माध्यम में खाली हुए सबूत कराता है ऊपर वाला, लेकिन नाम आएगा माध्यम में कि भगवान चलिए रोना क्या है, तो हो गया आपको सजा, परिवार को रोजगार। भागलपुर में हर घर नल जल योजना के तहत पानी के पाइप बिछाए जा रहे हैं। अमरपुर मेन रोड पर एजेंसी की जानिब से सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर धूल उड़ रही है और इस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का भी सामना है। लोगों ने जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। इतना हो रहा है कि दुकानदार लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, इतना कि आने जाने वाले को भी दिक्कत हो रहा है। धूलिया इतना उड़ रहा है, गिरा दिया और काम करके छोड़ दिया। तोड़ने से 2 महीना हो गया, लेकिन बीच में खाई वगैरह था ना, तो उसमें वो आकर के बालू गिरा के भाग गया। इतना धूल उड़ रहा कि दुकानदार से लेकर के जनता सब परेशान है, कोई नहीं सुन रहा। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि सब सफाई हो और गर्दा उड़ जाए हम लोग को। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा रियासत में हालात हैं पुरअमन, बिहार तरक्की की राह पर है गामजन। बेरगनिया में इंतखाबी रैली से किया खिताब। पीएम मोदी और बीजेपी लीडरान जिस कदर बिहार का दौरा करेंगे उतना ही फायदा इंडिया इत्तेहाद को पहुंचेगा, मीसा भारती का बयान। सारण लोकसभा हल्के से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट से किया रुजू। पटना में एक स्कूल से बच्चे की लाश मिलने से हंगामा, बरहम हुजूम ने स्कूल को लगाई आग, मामले की जामे जांच की मांग। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।